जय हिंद साथियों, आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आपन रामनगरी में ढेर सारा स्वागत है। साथियों, आज हम लोग वित्त आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्धन्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। इसी के तहत संसद ने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की विशेष योग्यताओं का निर्धारण किया है। अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए और अन्य 4 सदस्यों को निम्न कुछ प्रमुख बिंदुओं के आधार पर चुना जाना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति। नंबर 2, ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। नंबर 3, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। नंबर 4, ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो, जानकार हो। इनका कार्य, वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को कुछ प्रमुख मामलों में सिफारिशें करता है, जिनमें नंबर 1, संघ और राज्यों के बीच करों अर्थात टैक्स के शुद्ध आगामों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगामों का आवंटन। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगरपालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय। नंबर 4, राष्ट्रपति द्वारा आयोग को वित्त हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय। 1960 तक आयोग असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रत्येक वर्ष जूट और जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क में प्राप्तियों की एवज में दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में भी सुझाव देता था। संविधान के अनुसार यह सहायता राशि 10 वर्ष की अस्थायी अवधि तक दी जाती रही। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इसे संसद के दोनों सदनों में रखता है। रिपोर्ट के साथ उसका आकलन संबंधी ज्ञापन एवं इस संबंध में उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में विवरण भी रखा जाता है। यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति सलाहकारी होती है और इनको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती। यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की सिफारिशों को लागू करें। इसे दूसरे शब्दों में भी व्यक्त किया जा सकता है। संविधान में यह नहीं बताया गया है कि आयोग की सिफारिशों के प्रति भारत सरकार बाध्य होगी और आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्यों द्वारा प्राप्त धन को लाभकारी मामलों में लगाने का उसे विधिक अधिकार प्राप्त होगा। इस संबंध में डॉक्टर पीवी राजामन्ना, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष, ने ठीक ही कहा है। चूँकि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो अर्धन्यायिक कार्य करता है तथा इसकी सलाह को भारत सरकार तब तक मानने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि कोई बाध्यकारी कारण ना हो। भारत के संविधान में इस बात की परिकल्पना की गई है कि वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद के संतुलन की भूमिका निभाएगा। हालांकि 2014 तक पूर्ववर्ती योजना आयोग
गैर संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय के प्रादुर्भाव के साथ केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में इसकी भूमिका में कमी आई है। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नार ने संघीय राजकोषीय अंतरणों में पूर्ववर्ती योजना आयोग एवं वित्त आयोग के बीच कार्यों एवं उत्तरदायित्वों की अति व्यापक बताया है। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था बनाई गई जिसका नाम नीति आयोग है। नीति आयोग को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 2015 से योजना आयोग के स्थान पर भारत में नीति आयोग के नाम से योजना आयोग का नामकरण किया गया। अब वित्त संबंधी कार्यों का जो अध्ययन है वो वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। साथियों, हम सभी लोग वित्त आयोग के गठन एवं उसके कार्यों, उनकी शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा एक काबिल व्यक्ति को वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है एवं उनके सहयोग के लिए 4 अन्य सदस्य जो वित्त आयोग के अध्यक्ष के सहयोग करता होंगे, उनकी नियुक्ति देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से वित्त आयोग के बारे में एक बेहतर जानकारी प्राप्त होगी। आप अपना विचार, अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।